आज हम चल रहे हैं पूननपुर गांव की तरफ, एक खूबसूरत जगह जिसके पीछे छिपा था एक बहुत ही डरावना राज। उस हवेली में मत जाना। पूनपुर गांव में कदम रखते ही हर कोई यही चेतावनी देता था। एक पुरानी वीरान हवेली जिसके पास जाने से भी लोगों की रूह कांप जाती थी। पर आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में? तो सबसे पहले बात करते हैं उस शापित हवेली के डर की, जिसने पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ फैला रखा था। सोचिए, पूनपुर गांव जितना शांत और सुंदर था, वो हवेली उतनी ही डरावनी। लोग कहते थे कि वहां एक अजीब सी बुढ़िया रहती है, बिखरे हुए सफेद बाल, और वो हर वक्त कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी। जो भी उसे देख लेता था डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कोई इंसान है या कुछ और। खैर, गांव का डर अपनी जगह था, लेकिन बाहर से आए 4 लोगों के लिए डर से कहीं ज्यादा बड़ा था खजाने का लालच। और इसी लालच के साथ कहानी में एंट्री होती है 4 लोगों की: राजीव, उसकी पत्नी रिया, रमन और प्रेम। ये वो लोग थे जो गांव के सालों पुराने डर को चुनौती देने आए थे। सबके सामने तो इन्होंने कहा कि अरे, ये तो हमारी पुश्तैनी हवेली है, हम तो बस इसे बेचने आए हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उनके दिमाग में तो बस करोड़ों रुपए घूम रहे थे जो उन्हें उस हवेली को बेचकर मिलने वाले थे। और जैसे ही ये चारों हवेली के अंदर घुसे, उनका सामना हुआ उसी रहस्यमयी बूढ़ी औरत से। खुले सफेद बाल, सूखी त्वचा और पथराई हुई आंखें। वो एक कोने में बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसा गांव वालों ने बताया था। उस बूढ़ी औरत के शब्दों ने उनके लालच की आग को और भड़का दिया। खजाना, बस ये एक लफ्ज सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। अब उनका मकसद साफ था, किसी भी तरह उस छुपे हुए खजाने को ढूंढ निकालना। और खजाने की यही खोज उन्हें तहखाने के एक ऐसे गहरे राज तक ले जाने वाली थी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। हवेली का कोना कोना छानने के बाद उनकी नज़र छत के एक टूटे हुए हिस्से पर पड़ी। वहां मलबा हटाने पर एक पत्थर की पटिया मिली और उसके नीचे सीढ़ियां थीं जो एक गुप्त सीलन बड़े तहखाने की ओर जा रही थीं। और उसी अंधेरे तहखाने में उन्हें वो मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे, एक भारी भरकम लोहे का संदूक। जैसे ही संदूक को बाहर लाया गया, वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह खुशी से चिल्लाने लगी। उसे लगा कि उसका सालों पुराना खजाना आखिरकार मिल ही गया। लेकिन उसे क्या पता था कि असलियत कुछ और ही निकलने वाली है। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। ये देखकर वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। खजाने का सपना एक भयानक हकीकत में बदल चुका था। तो आखिर ये कंकाल किसका था? अब पर्दा उठता है गौरी की कहानी और उसके भयानक अतीत से। जी हाँ, उस बूढ़ी औरत का नाम गौरी था। उसने बताना शुरू किया कि कैसे एक जमाने में वो इसी हवेली की बहू थी, लेकिन एक दिन जिस घर को वो अपना स्वर्ग समझती थी, वही उसके लिए नर्क बन गया। गौरी की कहानी बेहद दर्दनाक थी। बेटे की चाह में उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी नवजात बेटी की बलि दे दी थी। जब गौरी ने यह देखा तो वो गुस्से और दुख में अपना आपा खो बैठी और उन सभी को मार डाला। उसने अपनी मरी हुई बेटी के अवशेषों को एक संदूक में रखा और उसे ही अपना अनमोल खजाना मानने लगी। समय के साथ छत का एक हिस्सा गिरने से तहखाना बंद हो गया और गौरी की यादें भी धुंधली हो गईं। और अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम पड़ाव पर, जहां लालच से न्याय तक का सफर पूरा होता है। जब राजीव को पता चला कि खजाने के नाम पर सिर्फ हड्डियां हैं, तो उसने गुस्से में उस संदूक को लात मार दी। ये देखते ही गौरी, जो अब तक शांत थी, अपनी बच्ची के उस खजाने की रक्षा के लिए एक मां की तरह हिंसक हो उठी। इस हंगामे के बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। जब चारों ने दावा किया कि हवेली उनकी है, तो पुलिस ने उनसे मालिकाना हक के कागजात मांगे, जो जाहिर है उनके पास थे ही नहीं। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के आगे उनका सारा झूठ सामने आ गया। उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने गांव वालों को धोखा देकर हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। उनका लालच ही उन्हें ले डूबा। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और हवेली से जुड़ा सालों पुराना डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अंत में वो हवेली, जो कभी डर और त्रासदी का प्रतीक थी, उसे गांव वालों ने मिलकर एक बालिका विद्यालय में बदल दिया। बाहर एक पट्टिका लगाई गई
जिस पर लिखा था गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। गौरी की कहानी का तो अंत हो गया, लेकिन ये एक सवाल जरूर छोड़ गई कि हमारे समाज में ऐसी कितनी ही और कहानियां होंगी जो अंधेरे में ही दफन हैं और कभी सामने नहीं आ पाती। सोचने वाली बात है।